नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लगभग 27 सालों के वनवास के बाद अब लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर दोबारा से काबिज हो सकेगी। 1993 में बीजेपी ने जब पहला चुनाव दिल्ली में हुआ था वो जीता था। उसके बाद दिल्ली में बीजेपी की तरफ से मेहनत बहुत की गई लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी। जो 10-12% वोटों का जो मार्जिन होता है, जो वोट जीत की दहलीज तक पहुंचा पाते हैं, वो वोट हासिल नहीं कर पाई बीजेपी। लेकिन इस बार उस तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 48 सीटों पर फिलहाल इनमें से कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है बीजेपी और कुछ पर आगे चल रही है। और आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव 3100 से ज्यादा वोटों से हार गए। मनीष सिसोदिया लगभग 600 वोटों से अपना चुनाव हारे। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश में जिनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती थी और जितने भी फर्स्ट पार्टी लाइन के नेता आम आदमी पार्टी के हैं, उनमें से अगर सबसे सेफ सीट किसी की मानी जा रही थी तो वो मानी जा रही थी सौरभ भारद्वाज की। लेकिन सौरभ भारद्वाज भी अपने किले को इस आंधी में नहीं बचा पाए और सत्येंद्र जैन भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। लगभग 21,000 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार से सत्येंद्र जैन हार गए हैं। मतलब अगर सिर्फ आतिशी जो फिलहाल में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से थी, उनके नाम को हटा दें तो कोई भी बड़ा चेहरा अब तक अपना चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहा है। वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर सत्येंद्र जैन हो। सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नेता जेल गए उनमें सबसे पहले वो जेल गए थे और शायद सबसे बाद में वो जेल से बाहर आए। तो सबसे लंबे वक्त तक लगभग 2 साल के आसपास वो जेल में रहे और जितने भी नेता आम आदमी पार्टी के जेल गए हैं उन सबको हार का सामना करना पड़ा है। वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो। लेकिन सौरभ भारद्वाज भी एक बड़ा नाम था दिल्ली में, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि दिल्ली में ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज तो नहीं हारेंगे, लेकिन सौरभ भारद्वाज भी हार गए हैं। तो माफ कीजिएगा, सत्येंद्र जैन पर बहुत सारे आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल पर बहुत सारे आरोप लगे, मनीष सिसोदिया पर बहुत सारे आरोप लगे। हालांकि आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, कोर्ट में मामला है, किसी भी आरोप का फैसला नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दिल्ली में आई थी 2013 में 28 सीटें मिली थी। हालांकि कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार बना ली थी, लेकिन 49 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था और उससे अरविंद केजरीवाल का जो कद था वो दिल्ली की जनता की नजरों में और ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली की जनता को लगा था कि यह आदमी अपने उसूलों पर कामयाब रहने वाला आदमी है, इसीलिए 49 दिन में इस्तीफा दे दिया। 2015 में जब चुनाव हुआ तो जबरदस्त मैंडेट मिला, 67 सीटें जिताकर अरविंद केजरीवाल को विधानसभा भेजा, गद्दी सौंपी। उसके बाद थोड़ा सा डेंट पड़ा, 67 से 62 सीटों पर 2020 में आए। लेकिन 2025 का ये चुनाव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए यू टर्न लेकर आया और फिलहाल आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। आरएसएस का भी बहुत बड़ा रोल इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस ने लगभग ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 11,000 छोटी बड़ी मीटिंगें लोगों के साथ की। प्रधानमंत्री मोदी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो या फिर और तमाम मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, सभी को बीजेपी ने इस चुनाव में दिल्ली के शरण में उतारा हुआ था। और कहीं ना कहीं दिल्ली के शरण में अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब रही और 27 साल के सूखे के बाद अब दूसरी बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा इस बारे में अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो भी होगा वो जल्द ही सबके सामने होगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार नाम का जो डेंट लगा है उसके ऊपर अब अरविंद केजरीवाल को काम करना होगा और उस पर पार पाना बेहद जरूरी होगा। तो सत्येंद्र जैन भी अपना चुनाव 21,000 वोटों से हार गए। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।